एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम रामू था। रामू मेहनती और ईमानदार व्यक्ति था। वह अपनी छोटी सी जमीन पर खेती करता था और अपनी पत्नी और बच्चों के साथ साधारण जीवन व्यतीत करता था। रामू की ईमानदारी और कड़ी मेहनत के कारण गांव के लोग उसे बहुत सम्मान देते थे। लेकिन उसका जीवन बहुत कठिन था क्योंकि उसकी जमीन से ज्यादा फसल नहीं होती थी और उसकी आमदनी बहुत कम थी। एक दिन रामू खेत में काम कर रहा था जब उसे जमीन में कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। जब उसने जमीन को खोदा तो उसने देखा कि वहां एक पुराना सोने का घड़ा दबा हुआ था। रामू ने घड़ा निकाला और उसे साफ किया। घड़ा पूरी तरह से सोने से भरा हुआ था। यह देखकर रामू को बहुत खुशी हुई, लेकिन वह सोच में पड़ गया कि इस घड़े का क्या करना चाहिए। रामू को याद आया कि उसके पिता ने उसे हमेशा सिखाया था कि ईमानदारी सबसे बड़ी पूंजी है और हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। रामू के मन में दुविधा थी कि वह इस सोने के घड़े को अपने पास रखे या इसे राजा के पास ले जाकर उसे सौंप दे। अंततः उसने तय किया कि वह इस सोने के घड़े को राजा के पास ले जाएगा, क्योंकि वह जानता था कि यह उसका नहीं है और उसे इसे अपने पास रखने का कोई हक नहीं है। रामू ने घड़ा उठाया और राजमहल की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसकी मुलाकात कई लोगों से हुई जिन्होंने उसे सलाह दी कि वह इस सोने को अपने पास रख ले और किसी को ना बताए। लेकिन रामू का दिल सच्चा था और उसने किसी की भी बातों में आकर अपने निर्णय को नहीं बदला। जब वह राजमहल पहुंचा तो उसने राजा के सामने उस सोने का घड़ा रख दिया और सारी बात बताई। राजा ने रामू की ईमानदारी देखकर उसे बहुत सराहा। राजा ने रामू से कहा, रामू, तुमने बहुत बड़ा काम किया है। इस सोने के घड़े को देखकर किसी का भी मन डोल सकता था, लेकिन तुमने अपनी सच्चाई को बनाए रखा। मैं तुम्हारी ईमानदारी से बहुत प्रभावित हूं। रामू ने विनम्रता से सिर झुकाकर राजा को धन्यवाद दिया और कहा, महाराज, मेरे पिता ने मुझे सिखाया है कि सच्चाई और ईमानदारी सबसे बड़ी दौलत है। मैं इस सोने को अपने पास रखता तो वह मेरे लिए अभिशाप बन जाता। राजा रामू की बातों से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने रामू को इनाम में सोने का एक बड़ा थैला दिया। इसके अलावा राजा ने रामू को अपने राज्य का सबसे ईमानदार नागरिक घोषित किया और उसे अपने दरबार में सलाहकार की नौकरी भी दे दी। रामू अब न केवल एक समृद्ध किसान था, बल्कि राजा का विश्वस्त भी बन गया था। समय बीतता गया और रामू की ईमानदारी की कहानियां पूरे राज्य में फैल गईं। राजा ने रामू से कहा, झींग टपाक डम डम।